में कि मैं नेक अमल सिर्फ उससे कबूल करता हूं जिसमें तकवा हो। तकवा समझते हैं? इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह सिर्फ मुत्तकीन से कबूल करता है। क्या मतलब? कि अगर नेक काम करना चाह रहे हो उसका तरीका भी नेक होना चाहिए। अगर कोई पैसा लगा के नेक काम करना चाह रहे हो वो पैसा भी नेक तरीके से तुम्हारे पास पहुंचाओ, हरामखोरी से ना पहुंचाओ। अल्लाह का दीन मजाक नहीं है कि जब कमाई का टाइम हो तब अल्लाह याद ना हो। जब कमा लिया, करोड़ रुपया छाप लिया हराम से, तो फिर आख्या अद्धा 1 लाख जरा अल्लाह दी राज दे देविए ताकि रब भी राजी हो जावे, ते बाकी 90 दा डिकार मार जावे। अल्लाह को यूं समझा? नहीं। ये इन्हीं बेईमानों का बताया हुआ दीन है जो मन घड़त दास्तानें सुनाते, उल्टे सीधे किस्से सुनाते। अल्लाह की किताब की बातें आप इनकी जुबान पे नहीं सुनेंगे, इनको पता ही कोई नहीं, खुद भी नहीं पढ़ते। तवज्जो फरमा रहे हैं? जब दीन के अहकाम जो अल्लाह ने वाजिब करार दिए उनका जिक्र ही कोई ना करे और वो बड़े मामूली काम लगे, और जो काम अल्लाह ने वाजिब भी करार नहीं दिया उनका इतना सवाब कि बंदे की आंखें खोल जाए, मैं पागल हम है और वाजिबात करा, ए काम करो। गौर से सुने, जितनी भी अहादीस हैं जो जिनमें किसी एक काम का जिक्र करके कहा गया जन्नत, जिसने ये किया उस पे जन्नत वाजिब है, इसका क्या मतलब? गौर से सुनना। और यहां मेरी मुराद ये नहीं है कि मैं हदीस को गलत कह रहा हूं, लेकिन हदीस का वो माना लिया जाएगा कि जो बाकी सारी शरीयत को फारिग न कर रहा हो। गौर से सुने, आपने हदीस सुनी, जो गमे हुसैन में रोया या रुलाया या रोने वाली शक्ल बनाई, वजबत लहुल जन्नह, जन्नत उस पर वाजिब हो। जिसने मशहद में इमाम रजा की कब्र की ज़ियारत की उस पर जन्नत वाजिब हो। जिसने कुम में बीबी मासूमा की ज़ियारत की उस पर जन्नत वाजिब हो। इसका क्या मतलब है? आया ये हदीस फरमाने वाली हस्ती ये कह रही है कि जो हमारे जद रसूलुल्लाह ने मेहनत करके पत्थर खा के शरीयत इस्लाम तुम्हें बताई है और ना भी करो थोड़ा मूड नहीं तो ए काम कर लो तो जन्नत वाजिब है, ये कहना चाह रहे हैं। इमाम रजा की ज़ियारत कर ली जिससे जन्नत वाजिब हो गई, अगर उसका दिल करे नमाज पढ़े ना पढ़े उनकी मर्जी है, ये कह रहे हैं। बताए ना, जब ये हदीसें बताई जाती हैं तो साथ ये वजाहत भी करनी चाहिए, वरना इसी तरह की बातों ने क्या किया, इतना बड़ा तबका पैदा कर दिया, खुद को इमाम हुसैन के अज़ादार कहते हैं और नमाज नहीं पढ़ते हैं या नहीं? इसी मिंबर के बेईमानों की वजह से पैदा हुए। सबसे पहला क़यामत के दिन इनका दुश्मन इमाम हुसैन होगा, जो फरमाएगा, अल्लाह फरमाएगा, ए मेरा हुसैन खला है, आशूर की जोहर में भी इसने नमाज जमात से पढ़ी, तुम कहां से निकल कर आए थे बेईमानों? तुम्हें किसने हुसैन बताया था? तुम कम नहीं हो उनसे जिन्होंने करबला में हुसैन पर खंजर चलाए थे, तुम कम नहीं हो। तुमने हुसैन की मेहनत पर खंजर चलाए।
उन्होंने हुसैन के बदन